दोस्तों, अप्रैल 2024 का महीना था। मुंबई की चिलचिलाती गर्मी लोगों को बेहाल कर रही थी। ऐसे में लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन यात्रियों में खचाखच भरी हुई थी। जो लोग कन्फर्म टिकट लिए थे वो भी किसी तरह अपनी सीट पर बैठे थे और जिनकी वेटिंग थी वो भी गलियां, दरवाजे, यहाँ तक कि बाथरूम के पास भी किसी तरह जगह बनाकर वो लोग बैठे थे। हर कोई परेशान था, पसीने से थर थर। उसी भीड़ में एक लड़का शिवा, जिसकी उम्र लगभग 25 साल का नौजवान था। चेहरा भोला लेकिन आंखों में चमक थी। उसे खुद पर बड़ा नाज था क्योंकि उसकी जो सीटों के बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थी, एक रेखा और दूसरी रिया। दोनों अपनी माँ यशोदा देवी के साथ मुंबई से बनारस जा रही थी। शिवा को क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बनने वाला है। धीरे धीरे ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से छोड़ती है। गर्मी इतनी थी कि पंखे से भी हवा नहीं लग रही थी। रिया बड़बड़ाई अपने मम्मी से बोलती है, पापा कह रहे थे ना एसी का टिकट निकाल दो, लेकिन आपको तो घुटन होती है। अब देखिए यहाँ कैसे बैठे हैं। यशोदा देवी मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, भीड़ तो हर जगह होती है, अब जो है उसी में चलो। रेखा थोड़ा चिड़ी हुई थी, तभी उसने देखा कि उसकी सीट पर पहले से एक लड़का बैठा हुआ है। वही था शिवा। वो बोलती, भैया आपकी कौन सी सीट है? यशोदा ने पूछा। शिवा ने कहा, आंटी मेरी नीचे वाली सीट है, लोअर वाली। अगर थोड़ी देर मुझे खिड़की के पास बैठने दो, गर्मी बहुत लग रही है, कृपया हो जाएगी। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आंटी, आप बैठिए, मैं उधर चला जाता हूँ। वो बगल में बैठ गया। रेखा के पास भीड़ में ठसाठस भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी। रेखा थोड़ा असहमत हो रही थी, तभी अपना पैर देखती तो कभी शिवा का। फिर बोली, इतनी भीड़ है, बनारस तक कैसे जाएंगे, भगवान ही जाने। शिवा हंसता हुआ बोला, मैं तो एक बार बाथरूम में बैठकर गया था। रेखा चौंकी और बोली, क्या भैया, बाथरूम में बैठकर आए? तो बोलती, हाँ, वेटिंग टिकट था और कहीं जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बाथरूम में ही घुसकर बैठकर आया था। तो वो बोलती है, छी भैया, आप भी ना। रेखा हंसते हुए बोली। भीड़ और गर्मी के बीच यह छोटी सी बातचीत मानो ताजी हवा की तरह थी। 1 घंटा गुजर गया, ट्रेन चल पड़ी, लेकिन कोई पानी बेचने वाला नहीं आया। सब वहां पे पानी पीने के लिए तरस रहे थे, सारे प्यासे थे। सबका पानी खत्म हो गया था। रेखा बोली, कितनी लापरवाही है, कोई ठंडा भी नहीं ला रहा। तभी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। शिवा फुर्ती से खिड़की से ग्रिल खोलकर बाहर कूद गया और एक दुकान पे गया। रेखा ने देखकर चौंके, बोले, अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? वो भागकर दुकान गया, 2 बोतल पानी ली और खुद पीने लगा। रेखा ने खिड़की से सिर निकालकर पुकारा, ओ बाथरूम वाले भैया। इतना सुनते ही पूरा डिब्बा हंसने लगा। शिवा ने मुड़कर देखा तो सब मुस्कुरा रहे थे और वो सब झोंक गए थे, लेकिन मुस्कुराते हुए आया। रेखा ने कहा, भैया ये लीजिए 50 रुपये और मेरे लिए भी 2 बोतल ला दीजिए। शिवा बोला, अरे अब तो सब जान ही गए कि मैं बाथरूम वाला भैया हूँ। पूरा डिब्बा ठहारों में गूंजा। पहली बार वो सब एक परिवार जैसा महसूस करने लगे। शिवा वापस आया तो 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ले आया। आंटी ठंडा पीजिए, राहत मिलेगी, शिवा बोला। यशोदा बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं पीती, लेकिन रिया को दे दो। रिया ने बोतल पकड़ ली। वह गर्मी में वही सबसे अच्छी थी। रेखा मुस्कुराई, भैया अकेले पीने का प्लान है क्या? शिवा बोला, सोचा था सुबह तक पीता रहूंगा। तीनों हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन रेखा और रिया एक परेशानी थी। बाथरूम जाना था, गैलरी में लोग थे, किसी तरह जमीन पर लेटे हुए थे। निकलना नामुमकिन था। यशोदा ने धीरे से कहा, भैया एक मदद कर दो। शिवा ने बोला, सोचे कहा, हाँ आंटी चलिए। वो आगे आगे चलता, रास्ता साफ करवाता। अरे भैया जरा साइड हो जाओ, महिला जा रही थी। लोग खिसकने लगे। रिया बोली, भैया आप तो सबका हुक्म चला रहे हो। शिवा हंस पड़ा। जब वो बाथरूम पहुंचा, रिया डर गई। एक लड़का बार बार झांक रहा था। शिवा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या भाई, इंसान पहली बार देखा हो क्या? वो लड़का डर गया। रेखा मुस्कुराई, आप तो हीरो निकले भैया। वो पल दोनों के बीच कुछ अलग सा रिश्ता बन गया था। रात के 10:30 बज चुके थे।
सबने खाना खा लिया था। यशोदा और रेखा रिया का खाना खिला रही थी। शिवा चुप बैठा था। रेखा ने पूछा, भैया आप कुछ नहीं खा रहे हो? लाया तो हो ना? लेकिन चिकन बिरयानी है, लगा आप लोग नहीं खाएंगे। रेखा बोले, अरे हम तो खाते हैं, लाओ। मुरादाबादी बिरयानी की खुशबू डिब्बे पूरा फैल गई। जो लोग चिकन बिरयानी खा रहे थे वो पूरे डिब्बे में फैल गए। सबने मिलकर खाया, हंसी मजाक किया, सब सफर का मौज ले रहे थे और धीरे धीरे वो लोग अपने सोने का कोशिश कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद सब धीरे धीरे सोने लगे। मिडिल सीट यशोदा की थी, लोअर शिवा की, और ऊपर वाला जो यशोदा बोली, शिवा बोला, नहीं आंटी आप आराम से सो जाइए, मैं नीचे फर्श में लेट जाऊंगा। सबके सो जाने के बाद रेखा को नींद आ रही थी। वो मोबाइल चला ही रहा था। शिवा खिड़की के बाहर देख रहा था। हवा अब थोड़ी थोड़ी ठंडी आ रही थी। वो मौसम पूरा शांत हो चुका था। रेखा को झपकी आ गई और अनजाने में उसका सिर शिवा के कंधे पर आ गिरा। वो चौंक कर उठी, बोली, सॉरी भैया। शिवा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, रख लो। रेखा झिझकी, फिर सिर रख लिया। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन झटके से हिली तो वो गिरने लगी। शिवा ने असमझ से उसे थाम लिया। उसके कमर पर हाथ रखकर रेखा की आंख खुल गई। क्या कर रहे हो? शिवा बोला, संभाल रहा हूं, गिर न जाओ। रेखा बोली, डरो मत, आगे बढ़ना मत, और खुद उसका हाथ पकड़ लिया। बोलती है, थैंक यू भैया। उस पल ट्रेन की आवाज धीमी लगी, मानो वक्त ठहर गया। अब दोनों सो नहीं पा रहे थे। धीमी आवाज में बातें शुरू हुई। क्या करते हो? मुंबई में प्राइवेट जॉब, 30,000 सैलरी, सारा अपना वो डिटेल बताने लगा। घर में कौन कौन है? माँ, पिताजी, एक छोटा भाई। रेखा मुस्कुराई, इतना बोलने में शर्म नहीं आई? पहली बार किसी से दिल से बात कर रहे हो? शिवा ने कहा। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी थी। शिवा ने कहा, तो मुझे तुमसे लग रहा है। रेखा बोली, क्यों? कहीं से सफर खत्म ना हो जाए। वो चुप रही, पर उसी आंखों में बहुत कुछ कह रही थी। सुबह के 5 बजे यशोदा उठी, बोली, भैया जरा रास्ता साफ करवा दीजिए। शिवा फौरन उठा, जैसे ही उसे नींद ही नहीं आई हो। सबने फ्रेश होकर चाय पी, नाश्ता किया। रिया ने मजाक में कहा, भैया आप बिना बोले ही पहले ही काम शुरू कर दिए हो। शिवा ने कहा, आदत हो गई आप लोगों की सेवा करने की। डिब्बे में सब अपनापन था। लोग मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। शाम तक ट्रेन प्रयागराज पहुंच गई। 3 घंटे लेट। रेखा और रिया खिड़की से बाहर उतर आई शिवा की मदद से। वो सबने स्टेशन पर समोसा खाए, ठंडा पी। रात 11 बजे ट्रेन आखिर बनारस जंक्शन पहुंची गई। स्टेशन की भीड़ में उतरते वक्त सबका दिल भारी था। यशोदा बोली, भैया अब आप घर कैसे जाओगे? तो शिवा बोला, आंटी मेरा गांव यहीं से 30 किलोमीटर दूर है, सुबह जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे कैसे, चलो हमारे साथ, मेरी बहन के घर, आराम से सो जाना। शिवा थोड़ा झिझका, फिर बोला, ठीक है आंटी। वो रात यशोदा की बहन का घर चला गया। वहां जाने के बाद गर्म खाना, नरम बिस्तर, अपनापन सब मिला। सुबह नाश्ते में पोहा, चाय और बहुत सारा हंसी मजाक। रेखा की आंखों में अब अजीब सी चमक थी। यशोदा बोली, चलो बनारस घूमने चलते हैं। रेखा बोली, भैया आप भी चलो ना। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं चलेंगे? जब आप लोग के साथ इतना वक्त गुजारा, ट्रेन में इतने साथ में रहा, साथ में खाना खाई, अपनापन जैसा लगा, तब क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे घूमने। दिन भर घाट, मंदिर, गलियां सब घूमे। रिया और मौसी की बेटी बार बार उन दोनों की फोटो खींचते देखो दोनों कितने अच्छे लग रही है। वो लोग फोटो खींच रहे थे और बोल रहे थे। शाम ढली तो विदाई का वक्त आया। शिवा जाने लगा तो रेखा की आंखों में आंसू थे। शिवा बोला, मुसाफिर का क्या भरोसा, ये मुलाकात आखिरी भी हो सकती है। रेखा ने बस इतना कहा, ऐसा मत कहो। दिन बीतते गए, दोनों अब रोज फोन पर बातें करने लगे। सुबह शाम एक दूसरे की खबर लेते। वो सफर अब यादों में आगे बढ़कर प्यार बन चुका था। 3-4 महीने गुजर गए। अब रेखा के पापा को भी पता चलने लगा था कि उनकी बेटी किसी साधारण नौकरी वाले से बात कर रही है। रेखा बोली, पापा मानेंगे क्या? शिवा ने कहा, प्यार में हैसियत नहीं देखी जाती। रेखा बोली, पर दुनिया तो देखती है ना। शिवा ने गहरी सांस ली।
अब देखेंगे किस्मत क्या लिखा है। रेखा ने अपनी कहानी मेल पे लिखी है, मेरी सच्ची कहानी है, बस एक ट्रेन यात्रा में मैंने अपना सब कुछ पा लिया। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हालत और समाज की सोच रास्ते में है। आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रेखा और शिवा की प्रेम कहानी, जो एक ट्रेन में भीड़ में शुरू हुआ सफर, जो मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में। क्या प्यार मंजिल जीत पाएगा या ये सफर अधूरा रह जाएगा, ये फैसला वक्त करेगा। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी मैं हमेशा लेकर आप लोग के बीच आता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।